चुनाव हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है, या यूं कहें कि 1 महीना भी नहीं हुआ है, और हंगामे की खबर भी आने लगी है। इस बार यह हंगामा छात्र संघ कक्ष को लेकर हुआ है। बात कर रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज की, जहां छात्र संघ कक्ष की चाबी को लेकर छात्र आपस में भिड़ते नजर आए। साहिल नागौरी को उस कक्ष में बैठना था और इस बात को लेकर माहौल जरा गर्मा गया। बात डीन तक भी पहुंची और इस हंगामे को लेकर सीबीसी न्यूज ने मूमल चुंडावत से बात की। सुनिए पहले आप। कॉमर्स कॉलेज से अभी कुछ हंगामे की कुछ खबरें आ रही हैं, तो मैं जानना चाह रही थी आपसे कि क्या किस तरह का हंगामा है और क्या कहना है इस पे आपका। हंगामा कुछ नहीं था, बस इतना सा था कि मैं आज कॉलेज आने में थोड़ा लेट हो गई। और मैं हूँ अध्यक्ष, और हमको क्या यूनियन रूम अलॉट होता है जी, की चाबी मेरे पास थी। तो मैं आधे रास्ते पहुंचती हूँ और मेरा एक टीम मेंबर मुझे फोन करता है कि दीदी आज आप कॉलेज नहीं आए। मैंने कहा बस आ ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। आज मेरे थोड़ा घर पे काम था, प्रोग्राम था छोटा श्राद्ध का, तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मैं इस टाइम में वो बोलता है कि दीदी यहाँ पे तो ये उपाध्यक्ष साहिल नागौरी और महासचिव हर्षद देसाई ताला तोड़ रहे हैं। फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ, अभी आके बात करते हैं। मैं कॉलेज पहुंची, इस टाइम मैंने देखा ये आधा काम तो कर चुके थे, ताला इनसे ढंग से टूटा नहीं। मैं पूरी कोशिश करी ताला तोड़ने की जी। उसके बाद में कॉलेज आई, मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने मेरे से बदतमीजी करी। उसने मुझे बोला चाबी दे। उसके बाद में जो मेरा सामने प्रतिद्वंदी था अविनाश कुमावत, वो बोलता है तेरे को चाबी मैं दिलाता हूँ, ले चल। फिर ये ऑफिस में गए इनकी टीम बना के। उसके बाद में मैं भी ऑफिस में पहुंची, तो वहाँ मैंने खाली इतना सा मुद्दा उठाया कि ये मैटर जब हम छात्र संघ कार्यकारिणी 4 जनों का है, तो ये जो प्रत्याशी और इसी से जो भीड़ है इनकी यहाँ पे क्या जरूरत है। इसका क्या जवाब मिला आपको? इसका ये जवाब मिला, हम तो यही खड़े रहेंगे। ओके, विश्वविद्यालय और मैं इसमें इंटरप्ट कौन है, तू कौन होती है, हम भी जीते हुए। अच्छा। और मैं तो डीन चेम्बर में आऊंगा, मेरा हक है, मेरी इच्छा होगी तब आऊंगा। हर पर एक लड़की अध्यक्ष बन गई है, तो ये इनसे हजम ही नहीं हो रहा है। ओके, मैं अपनी मेहनत से अध्यक्ष बनी हूँ जी, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं खुद बनी हूँ। और अब इनसे इनकी हार सहन नहीं हो रही है। रोज का ये जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ, कॉलेज के अंदर जाती हूँ, हर बात पे कमेंट करने हैं। अब कब तक कोई सहन करेगा। फिर आज मेरा भी गुस्सा निकला, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ बोली मैं कि मेरा भी गुस्सा निकलेगा ना। जब मैं रोज आ रही हूँ, रोज मैं इग्नोर करती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, हार लोगों को धीरे धीरे स्वीकार होती है। पर जब रोज का ही इस तरीके, अब एक लड़की अध्यक्ष है तो तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वो मुझे कॉल करता, वो मुझे बोलता है कि आप आए नहीं अभी तक, तो मैं उसको जवाब दे देती है, चाबी पहुंचा देती है। ऐसा तो कुछ काम ही नहीं था। जब वो रोज आके नहीं बैठ रहा था, आज उसके जब रूम उसने बंद देखा तो उसने इस तरीके की हरकत करी, जबकि रोज मैं आके खोल रही हूँ, मैं बंद कर रही हूँ समय से। और वो रोज नहीं आ रहा है, अंदर ही नहीं आता है। आज उसको पता नहीं क्या हुआ कि बंद देखा और उसने ये सारी हरकतें चालू कर दी, ताला तोड़ना नहीं, ये सब। ओके, तो मूवमेंट फिर अब आगे क्या बड़ा मुद्दा है। कॉलेज की प्रॉपर्टी के ऊपर ताला तोड़ना, राजकारण में बाधा का बिल्कुल मुकदमा बनना चाहिए उस पे। क्योंकि जो फाइट होती है मैम, ये सब जानते हैं, फाइट एक कुर्सी की होती है। इस कुर्सी पे बैठने के लिए इंसान चुनाव लड़ता है। और मैंने सच में जब भी चुनाव में मैं जब भी कमजोर पड़ी, मैं इस रूम की तरफ देखती थी, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो मेरे इस रूम से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि जितना भी था वो इस ऑफिस में बैठने के लिए तो हमारी इतनी लड़ाई थी। जितना वो बैठेगा हरा वो बाहर रहेगा। ठीक है, आगे की क्या, अब आपके आगे क्या स्टेप लेने वाली हैं? कॉलेज प्रशासन को इस पे कार्यवाही करनी चाहिए, राजकारण बाधा का केस लगना चाहिए, क्योंकि अंदर कई सारी चीजें थी। ठीक है, मेरे बहुत सारे सामान पड़े थे अंदर, कुछ भी हो जाता वो ले जाता, कुछ हो जाता। ये तो चोरी का केस भी बनता है और राजकारण बाधा का बिल्कुल केस बनता है। आज कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी का ताला थोड़ी तोड़ सकता है। ये हक ना डीन को है, ना कुलपति को, ना किसी को है। ताला तोड़ने का हक तो किसी को भी नहीं है। ठीक है, मेरी खाली इतनी सी मांग है प्रशासन से कि इस पे नामजद रिपोर्ट होनी चाहिए और इसको निष्कासित करना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की हरकतें कभी भी जीता हुआ कैंडिडेट नहीं करता है। दूसरी ओर मूमल ने अविनाश कुमावत पर आरोप लगाया कि जब मैं जीत कर आई हूं तो उस कक्ष पर भी हक मेरा है, रोज तो वहां कोई नहीं बैठता, आज ऐसा क्या हुआ जो वहां हंगामा हो गया। ताला तोड़ने को लेकर मूमल राजकार्य में बाधा का मुकदमा कराने की बात भी कहती नजर आई। हालांकि उन्हें भी गुस्सा आया और फिर वो बोली भी। इस बात को उन्होंने स्वीकार जरूर किया।
वहीं अविनाश से भी हमने जब बात की तो उनका कहना था कि अध्यक्ष मूमल चुंडावत को कॉल किया तो मूमल ने गाली गलौज की, अपशब्द कहे, मुकदमे की धमकी दी, साथ ही उग्र होते हुए सभी के साथ दुर्व्यवहार किया। इससे छात्रों में काफी डर बैठ गया है और इस बात को लेकर ही हंगामा भी बढ़ गया। सुनिए अविनाश ने क्या कहा। अविनाश, मैं जयश्री बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज से। हाँ जी बोलिए। अविनाश, सीधा सवाल आपसे, कॉमर्स कॉलेज में फिर से हंगामा हुआ है, नाम आप पर आ रहा है, क्या कहेंगे? मैम हंगामा कुछ नहीं हुआ था। जो साहिल नागौरी नाम का उपाध्यक्ष है वो अपने कमरे में जो स्टूडेंट यूनियन रूम है उसमें जाके बैठना चाहता था। उसकी चाबी अध्यक्ष के पास में थी। उसने फोन लगा के मांगने की कोशिश की तो अध्यक्ष कॉलेज में आके गाली गलौज करने लग गई उससे। और फिर हम जब डीन, आपने विजुअल्स देखे होंगे मैम आपने, हम डीन ऑफिस में गए, उसके बाद में वहाँ भी वो हम लोगों को धमकारी दी, तुम्हें मारूंगी, जो करना है कर लेना, केस कर दूंगी, ये कर दूंगी। तो मैम इस तरह की मैम हम लोग, एक जो अध्यक्ष बनी है छात्रा है मैम, छात्राओं की डिग्निटी होती है मैम, और मैम सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है हम लोगों की मैम, वो सारी चीजें उसको तार कर रही है। वो हम लोगों से हर लड़का मैम आज डर रहा है कॉलेज में आके खड़ा रहने से। हमारी टीम के सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि पहले भी पूर्व में भी एक छात्र नेता पर जो यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे उनके ऊपर एक लड़की की छेड़छाड़ का इसने मुकदमा किया था और फिर इन्होंने वो मुकदमा उठा भी लिया था चुनाव से पहले। तो ये पॉलिटिकल मुकदमे, अगर मैम कोई लड़की बार बार ये पॉलिटिकल मुकदमा करने की कोशिश करती है तो मैम आप लोगों को भी पता है वो हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है मैम। वो बार बार मुकदमा करके हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है ताकि हम कॉलेज में आके खड़े नहीं हो सके। हम लोगों का वहाँ मकसद मैं वहाँ जाके किसी छात्रा से लड़ने के मकसद से कॉलेज नहीं आता हूँ। मैं कॉलेज आता हूँ, मैं छात्रों की और छात्राओं की लड़ाई लड़ने आता हूँ। वहाँ पर उनकी जो मांगे हैं वो किसी चीज से परेशान हो रही है वो करने आता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाई करने आता हूँ। तो मैम वो हम लोगों को बाहर, आपने वीडियो में देखा होगा, वो धमका रहे हैं हम लोगों को, मुकदमा कर दूंगी, तुमको मारूंगी। 4-5 उन्होंने फिर वो बाहर लड़के और बुला लिए थे हम लोगों को मारने के लिए। तो इस चीज से तो हमारे कॉलेज के, हमारी टीम के और कॉलेज में जो नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं वो सारे लोग डरने लग गए हैं। पहले भी ये मूमल का ये आरोप है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मूमल का ये आरोप है कि आप लोगों ने उस कक्ष का ताला तोड़ा है और वो आपसे हालांकि पूरा टूटा नहीं है लेकिन कोशिश पूरी की गई थी। दूसरा, मैं आपको सिर्फ आरोप बता देती हूँ, बाद में आप जवाब दे दीजिएगा उसका। और दूसरा ये कि रोज अगर आप लोग उस रूम में नहीं बैठ रहे हैं तो आज ऐसा क्या था जो अचानक बैठना था? नहीं मैम मेरी बात सुनिए, मुझे उस रूम में बैठने की कोई शौक नहीं है, मैं बैठना भी नहीं चाहता हूँ। पर मैम आप ही की कार्यकारिणी का छात्र संघ उपाध्यक्ष है, आपसे उस रूम की चाबी मांग रहा है मैम, उसका हक है ना उस रूम में बैठने का। उसका हक है उस रूम में बैठने का, वो चाबी मांग रहा है, उससे गाली गलौज कर रही है। और फिर आप छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को धमकी दे रही हो। मैम मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ, वो भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ी है, पर मैम एटलास्ट हम लोग है तो हम लोग कॉलेज के छात्र ही है। आप किसी कॉलेज के छात्र को इस तरीके से धमका रही हो कि तेरे पे मुकदमा कर दूंगी, तुझे मारूंगी, ये कहाँ तक सही है? अभी तो केवल चुनाव जीते हैं, सारे वादों को अभी तो निभाना शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, और बात लड़ाई झगड़े और वर्चस्व की हो रही है। ऐसे में जिन छात्रों ने वोट दिए हैं वो अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी अपनी समस्याएं ही खत्म नहीं होंगी तो हमारी समस्याएं कब सुलझाने पर ध्यान देंगे। एक बात तो सत्य है कि आखिर में सब है तो छात्र ही, सबको मिलकर स्टूडेंट्स की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अगर आपस में यूं ही उलझे रहे तो फिर क्या ही कहने।